श्राद्ध है और 16 दिनों तक केवल अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त हम लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ब्रह्म भोजन आदि करवाते हैं। ये सब विधि लगभग ये सब विधि, इस विधान से सब नित्य नियम कई वर्षों से नहीं, कई पीढ़ियों से नहीं, कल्पांतरों से ये विधान शास्त्र चल रहा है। प्रत्येक युग कोई भी हो, कल्प कोई सा भी हो, पर वेद की मर्यादा, वेद की वाणी वही रहती है। इसलिए हमारे यहाँ आज इन 16 दिनों में हम लोग केवल अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद कर रहे हैं। जो 16 दिनों में अपने पूर्वजों को प्रणाम नहीं करते, अपने पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करते, अपने पूर्वजों का आह्वान नहीं करते, ब्रह्म भोज आदि नहीं करवाते, उनसे सदा सर्वदा जो पितर हैं, पूर्वज हैं, वो नाराज ही रहते हैं। अब कई प्रकार के प्रश्न हैं, जैसे किसी व्यक्ति में कोई सामर्थ्य ना हो, किसी व्यक्ति के पास दान करने का सामर्थ्य नहीं है, किसी व्यक्ति के पास ब्रह्म भोज का सामर्थ्य नहीं है, ब्राह्मण आदि को कुछ देने का सामर्थ्य नहीं है, पिंड श्राद्ध तर्पण और ये पितृकर्म करवाने का किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र में क्या विधि है? यदि आप किसी आंगन में आकर किसी दो ब्राह्मणों को भी अपने पूर्वजों की तारीख पर नहीं, तिथि पर, और सबको तिथि याद रखनी चाहिए। लगभग हम लोगों ने तिथि सबने अपने पूर्वजों की, क्योंकि मॉडर्न जमाना हो गया है, लोगों ने लगभग जो तिथि हैं वो तिथि लगभग लोगों ने तिथियों को बिसर गए हैं। अब तिथियां लगभग याद नहीं है। तो शास्त्र में एक विधि है कि जिसको अपने पूर्वजों की, पितरों की तिथि याद नहीं है, तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध होता है। तो एक साथ सभी पितरों का कर सकते हैं, अन्यथा तो जो अपने पिता है, पितामह है, वो उनकी तिथि के हिसाब से ही आप अपने पूर्वजों को तर्पण करें, श्राद्ध करें। अब एक प्रश्न ये था कि जैसे किसी के पास सामर्थ्य नहीं है ब्राह्मण भोजन करवाने का, तो क्या करें? यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो अपने पूर्वजों के निमित्त हरी हरी घास ला करके, क्योंकि घास तो मिल ही जाती है, वो प्रेम से आप गाय को दें। भाई गऊ है, ब्राह्मण है, साधु है, किसी ना किसी मुंह में तो कुछ जावे। और यदि वो भी सामर्थ्य नहीं है तो अपने पूर्वजों को याद करके दोनों हाथ उठाकर प्रणाम करके कहें कि मुझ में किसी ब्राह्मण को भोजन करवाने का सामर्थ्य नहीं है, दान पुण्य करने का सामर्थ्य नहीं है, और मेरे पास मैं सामर्थ्यहीन हूं, किसी प्रकार के सामर्थ्य की मेरे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं सभी पितरों का क्षमा प्रार्थी हूं और सभी पितर मुझे क्षमा करें। अब किसी के पास कोई सामर्थ्य ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तब एक सबसे आसान विधि यह है कि अपने पितरों की तिथि, अपने पितरों के निमित्त जिस दिन हमारे पितरों का श्राद्ध है, जिस दिन हमारे पितरों की वो तिथि है, उस पवित्र तिथि में हम लोग उन पितरों के निमित्त भैया भगवान का नाम संकीर्तन तो कर ही सकते हैं। और इसमें तो ना कोई खर्चा है, ना कोई रुपया लग रहा है। नारद जी ऐसे भी कहते हैं, सुलभम भगवान नाम जीवाश्च वशवर्तनी, ये भगवान का नाम सुलभ है। और राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, हरे राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय राम जय जय राम, या जो भी भगवान का नाम, नारायण हरि हरि शरणम, कोई भी भगवान के नाम का संकीर्तन करें। और इसमें भगवान का नाम अतिशय सुलभ है, खर्चा भी नहीं है, और उसके साथ साथ जीवाश्च वशवर्तनी, जीव भी हमारे वश में है। तो एक साधन ऐसा है जो सभी को करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो नहीं श्राद्धों को मानते, पितरों को नहीं मानते। ठीक है, आप ना करें, कम से कम कीर्तन तो कर सकते हैं, गाय को चारा तो दे ही सकते हैं, इतना तो कम से कम आप लोग कर ही सकते हैं। अब ये विधि उनके लिए है जिनके पास सामर्थ्य नहीं है। आपके पास सामर्थ्य है तो विधिवत आप श्राद्ध करें, तर्पण करें, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाएं, दान पुण्य श्राद्धों में सब लोग देते ही हैं, और किसी सदपात्र को आप दान दें। और जो सदपात्र आपको दिखाई दे, उन सदपात्र को आप उस दिन दान जरूर करें, ब्राह्मण आदि को।
अच्छा, दूसरी बात यह है, एक प्रश्न और उठता है, सदपात्र का अर्थ क्या है भैया? यथा समय यथा योगे आप अन्य किसी को दान दे सकते हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि अरे कोई बात नहीं, इन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से अच्छा किसी दीन गरीब दुखी को दो। तो भाई दीनों और गरीबों को और दुखियों को देने के लिए मना कब किए? पर कम से कम श्राद्धों में तो विधिवत ब्राह्मण भोजन करवाएं। गो ब्राह्मण का भोजन होता है, संत साधु का भोजन होता है। तो अब कोई ये मत सोचे कि शायद हम व्यासपीठ से अपने लिए कह रहे हैं। हमें किसी की फूटी कोड़ी की भी कामना नहीं। हमारी संपूर्ण व्यवस्था तो साक्षात श्री हमारी लाडली जी करती हैं, श्री जी कर रही हैं, हमारी माँ यमुना जी कर रही हैं, हमारे प्रभु कर रहे हैं। और यमुना जी के संबंध से गोविंद से भी संबंध है, पिता ही है हमारे। तमैव माता चो पिता तमैव ये कहते हैं, लेकिन हमने तो स्वीकार कर लिया है। तो हमारी व्यवस्था तो ईश्वर कर रहा है। और ऐसे भी हम किसी का श्राद्ध खाते नहीं हैं, श्राद्ध की रोटी ग्रहण करते नहीं हैं। दूसरा एक और ट्रेंड हमने देखा, आज फेसबुक पे लोग पोस्ट डालते हैं, आज हमारे पूज्य दादी जी का श्राद्ध है, तो हमारे जो मित्र रिश्तेदार हैं सभी लोग आकर के सबको निमंत्रण है भोज का। कुल के जो लोग हैं, कुल माने परिवार के लोग, तो श्राद्ध का भोजन कर सकते हैं, पर गांव को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, 4 लोगों को बुलाओ। कोई शादी पार्टी कर रहे हो क्या? कोई आडंबर कर रहे हो? अरे गौ ब्राह्मण साधु, इसके अलावा किसी को भोजन करवाने का विधान ही नहीं है।